बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के पहले 4 न्यूमेरिकल। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करेंगे। और बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। मुश्किल इस वजह से क्योंकि हम इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अनसर्टेनिटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। बच्चों को ये मुश्किल लगता है और वो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आना, ये लेंथी क्वेश्चन है। तो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज मतलब ऐसे होता है कि वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो पहले कभी नहीं आया होता। तो और ये जरूरी भी नहीं है कि ये सारा क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाए। हो सकता है इसमें अगर 2 पार्ट हैं तो वो आपसे पहले पार्ट के बारे में पूछ ले, या पहला पार्ट छोड़ दे, आपसे वो दूसरे पार्ट के बारे में पूछ ले। तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमने करना क्या है, हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने जी के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो फाइंड करना है। सबसे पहले आप बच्चों इसकी स्टेटमेंट एक दफा पढ़ें। स्टेटमेंट में हमें उसने क्या बताया है, पहले हम उसकी बात करते हैं जो हमें उसने बताया हुआ है, जो गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले वो कहता है लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, सादा पेंडुलम है, और उसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। बच्चों, हम जानते हैं लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। बच्चों, सेंटी क्या होता है? सेंटी 10⁻⁻² होता है। जब 10⁻⁻² से 100 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा। बच्चों, इसके बाद है टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन t इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड, यानी 20 वाइब्रेशन का टाइम है। 20 वाइब्रेशन का टाइम का क्या मतलब है बेटा? एक वाइब्रेशन क्या होती है? जब एक हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, फर्ज करें, जब ये वाला पेंडुलम अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है तो इसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो जाती है। जब ये यहां से चल के यहाँ पे आता है और दोबारा यहां से अपनी जगह पे वापस आ जाता है तो हम कहते हैं इसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो गई है। अगर ये 20 दफा वाइब्रेट करे तो जो टाइम हमारे पास नोट होता है वो 40.2 सेकेंड है। तो ये 20 वाइब्रेशन का टाइम है। अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है तो जो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 1 वाइब्रेशन का टाइम, एक वाइब्रेशन का टाइम। तो अगर 20 वाइब्रेशन का ये टाइम है तो बेटा टाइम पीरियड यानी 1 वाइब्रेशन का टाइम क्या होगा? t डिवाइडेड बाय 20। ये 20 का टाइम है, अगर एक का निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 20 के साथ। तो 40.2 डिवाइडेड बाय 20 किसके इक्वल है बच्चों? 2.01 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम पीरियड है, यानी 1 वाइब्रेशन का टाइम है। और ये हमारे पास टोटल टाइम है, यानी 20 वाइब्रेशन का टाइम है। इसके बाद बच्चों लास्ट वाली लाइन में हमसे वो कहता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, यानी जिस चीज से हमने लेंथ फाइंड किया है सिंपल पेंडुलम की, उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। और बच्चों 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और इसके बाद जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने टाइम फाइंड किया है उसको स्टॉप वॉच कहते हैं। और स्टॉप वॉच का बच्चों लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड। ये सारी चीजें वो है जो हमें उसने दी हैं, जो हमें उसने गिवन डाटा दिया है, ये सारी वो चीजें हैं। फाइंड क्या करना है? सबसे पहली लाइन में वो बताता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू फाइंड करें एंड इट्स अनसर्टेनिटी, और साथ में इसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें। तो बेटा हमने 2 काम करने हैं। एक तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा हमने जी में अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी फाइंड करना है। तो बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं, हमें उसने फार्मूला भी दे दिया और इतनी सारी बातें भी हमें उसने बता दी। अभी भी हम कहें मुश्किल है तो बड़े अफसोस की बात है। तो जो फार्मूला क्या यूज होगा उसने हमें खुद ही बता दिया, टी इज इक्वल टू 2πl/g। हमने बच्चों निकालना है जी, तो हमने जी का फार्मूला बनाना है। क्या करेंगे? दोनों साइडों पे स्केयर दिया हमने, इसका स्केयर आ गया इस साइड पे, 2 का स्केयर 4 हो गया, पाई का स्केयर बन गया, और इसका जो स्केयर था उससे स्केयर रूट कैंसिल हो गया। अब अगली बार गौर से सुने, हमने जी निकालना है तो जी को हम इधर लेके आएंगे और टी स्क्वायर को यहां ले जाएंगे। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हमने चेंज कर दी। ये हमारे पास बन गया जी का फार्मूला, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर।
बच्चों अब बात बड़ी सिंपल है, सिर्फ हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास जी की वैल्यू आ जानी है। यानी हमने एक पार्ट सॉल्व कर लेना है। जब हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी है, थोड़ा कैलकुलेशन में लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। जी इज इक्वल टू 4 बेटा एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद एल लेंथ बेटा हमारे पास कितनी है, 1 मीटर है और यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे टोटल टाइम नहीं पुट करना, हमने टाइम पीरियड पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है और हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल टी हमेशा टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है, 2.01 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया और ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। और जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर पे, तो ये हमारा आंसर आ गया 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इसका जी का एसआई यूनिट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट बच्चों होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बेटा हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। पहला पार्ट क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली, यहां तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, जो हमारा मेन काम है इस न्यूमेरिकल में। ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप समझे कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होगा अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। बच्चों आपको याद होगा जब हमने असेसमेंट वाला आर्टिकल पढ़ा था, तो बच्चों वहां पे हमने हर तरह की सिचुएशन के लिए एक फार्मूला बनाया था। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, दो चीजें ऐड हो रही हैं उसके लिए हमने क्या करना है, किसी चीज का स्क्वायर आ गया उसके लिए हमने अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, हम पहले सारी बातें सीख चुके हैं। अब गौर से देखें, हमने अनसर्टेनिटी बच्चों फाइंड करनी है जी के अंदर। फॉर्मूला ये हमारे पास, तो जी में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो हमने देखना है जी किसके इक्वल है, किसके इक्वल बच्चों, ये तो कांस्टेंट है। हम देखेंगे लेंथ और टी को। अब गौर से देखें, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उनकी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होगी बच्चों, उनकी अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाती है उस वैल्यू। तो हमने क्या करना है, हमने लेंथ और टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर देना है, तो वो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ में एक चीज और है, गौर से देखें, टी का स्क्वायर भी है, पावर फैक्टर है। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर पावर फैक्टर आ जाए तो क्या करते हैं, पावर फैक्टर को उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब गौर से देखें फार्मूला क्या बनेगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी बच्चों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, यानी इस लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये वाली लेंथ, और प्लस ये टू कहां से आया बेटा, ये टू पावर फैक्टर है। टी का स्क्वायर है तो टू क्या है, पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है उस क्वांटिटी के साथ जिसकी पावर है। टू बेटा आ गया यहाँ पे, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, क्योंकि टाइम की पावर है। तो ये जो है ये हमारा फार्मूला है फॉर फाइंडिंग टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी का बच्चों ये फार्मूला है। लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को बेटा प्लस कर देंगे टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, लेकिन क्योंकि टाइम का स्क्वायर है, पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के। ये हमारा फार्मूला है। अब बाकी सारी बातें हम पहले कई दफा पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा उनको देख लेते हैं। अब इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है वो देखें जरा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का बच्चों फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। अगेन परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अब गौर से देखें, ये जो फार्मूला है ये हमारा लेंथ के लिए फार्मूला है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कौन सा लिखेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने लेंथ फाइंड की है। तो बड़ा गौर से देखिए, हमने लेंथ जो है वो किससे फाइंड की है, हमने लेंथ तो मीटर रूल से फाइंड की है। तो लीस्ट काउंट किसका होगा बेटा, मीटर रूल का लीस्ट काउंट होगा, कितना है 0.1 है, डिवाइडेड बाय रीडिंग। अब लेंथ की टोटल रीडिंग बेटा लिखनी है हमने, ये रीडिंग नहीं देखनी।
जो हमें उसने रीडिंग बताई है लेंथ की वो कितनी 100 है, तो डिवाइडेड बाय रीडिंग आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1% वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई किसमें, लेंथ में। अब हम देखते हैं टाइम के अंदर, 2 ऐसे आ जाएगा, लीस्ट काउंट किसका, जिससे टाइम फाइंड किया है, किससे फाइंड किया है, स्टॉप वॉच से हमने बेटा टाइम फाइंड किया है। कितना लीस्ट काउंट है बच्चों, 0.1 है, 0.1 आ गया, डिवाइडेड बाय रीडिंग। अब रीडिंग कौन सी, जो हमें उसने बताई है, उसने हमें टाइम कितना बताया 40.2, तो यहाँ पे आ जाएगा 40.2 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों 2 वैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 0.25%, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगले स्टेप में 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.5 आ गया, और 0.1 वैसे ही आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.6%। बेटा 0.6% क्या है, ये हमारी अनसर्टेनिटी है, किसके अंदर, जी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी है। अगली बात बेटा गौर से सुननी है, हम जब फाइनल आंसर लिखते हैं, यहाँ पे गलती से हमने यू लिख दिया, बेटा एन आना है, यहाँ पे एन है। अब बच्चों हम जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो फाइनल आंसर हम प्लस माइनस के बाद अनसर्टेनिटी लिखते हैं, और बच्चों फाइनल आंसर में प्लस माइनस के बाद वाली अनसर्टेनिटी तो एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, तो अब क्या करेंगे, अब बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को दोबारा एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है, दोबारा देख लेते हैं। इस साइड पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, अगर हमने एब्सोल्यूट फाइंड करनी है, रीडिंग को इधर ले आएंगे और साथ में हम जो है 100 को इधर ले आएंगे। रीडिंग इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये लीस्ट काउंट क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रीडिंग। अब अनसर्टेनिटी कितनी निकाली बेटा हमने, 0.6, 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, जी की रीडिंग, क्योंकि अनसर्टेनिटी जी की फाइंड कर रहे हैं तो रीडिंग बेटा जी की पुट करेंगे, कितनी है 9.76 है, इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमारा ये आंसर आ गया 0.06, और ये हमारे पास फाइनल आंसर्टेनिटी है जो कि हम प्लस माइनस के बाद लगाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा g इज इक्वल टू 9.76 प्लस माइनस 0.06, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर है। ये हमारा g की वैल्यू है, ये हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल बेटा। किसी भी किस्म का डाउट है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।